एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट से बैलेंस शीट की। देखो, बैलेंस शीट जब मैं आपको सिखा रहूँगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं आपको प्रेफरेंस बता सकूँ, वो ऑर्डर बता सकूँ कि किस ऑर्डर में अगर आप एग्जामिनेशन में कंपनी अकाउंट से बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन बना तो आप किस तरीके से क्या ऑर्डर फॉलो करके क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करो। बिकॉज मेजॉरिटी वो है जिसको ऑर्डर भी नहीं पता। अभी मैं क्लियर करूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देन आफ्टर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की। सर ये क्या चीज है? सर ये वही चीज है सर जो कंपनी अकाउंट की जर्नल एंट्री करने के बाद क्वेश्चन कई बारी बनाने को बोलता है, और इतना सिंपल है कि जब मैं आज आपको बताऊंगा बोलोगी इतनी सी बात है, ये तो हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसी वीडियो में बैलेंस शीट की। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट अलग है और बैलेंस शीट अलग है, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि आपके मॉड्यूल से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कैसे कवर करना है। तो चलो यार, कॉपी पेन साथ लेके बैठो, और अगेन वेरी स्ट्रिक्ट नोट पे ये कहना चाहूंगा कि लाइव चैट को बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल यूज मत करो। एक ऑफलाइन क्लास वाला लो, और आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, हम टाइम मिलते उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए जी, तो जरा देखते हैं। अगर कंपनी अकाउंट से बैलेंस शीट का क्वेश्चन बना तो आपको प्रेफरेंस क्या फॉलो करना है, ध्यान से समझिएगा। सर प्रेफरेंस से मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चंस को सही पैटर्न में सॉल्व करें। देखो, कल की वीडियो में डे 1 था हमारा, तो कल की वीडियो मैंने आपको क्या क्या बताया। शेयर है ना, पूरा शेयर समझा दिया। आइदर वो फॉरफीचर हो, प्रो राटा अलॉटमेंट हो, वो 5 वर्किंग नोट हो, वो टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट हो, सब हो गया ना। अब बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक की जिससे आप पीछे भागते हो। तो जरा देखो यार, हम बात क्या करने चल रहे हैं, प्रेफरेंस की। किस ऑर्डर में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है जी, ऑर्डर की बात करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अगर हम बात करें ऑर्डर की, किस ऑर्डर में क्वेश्चन लगाना है, कंपनी अकाउंट का एक फुल फ्लैग्ड क्वेश्चन आया, जैसी कल की क्लास से उसी से रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा सा क्वेश्चन आया, उसमें आपको बताया गया ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा अलॉटमेंट है, सारी चीज़ें हैं। कोई शेयर होल्डर अप्लाइड अलॉटेड की बात हो गई, अलॉटेड अप्लाई की बात हो गई, सारी कंडीशन दी गई है। फॉर फ्यूचर भी हो रहा है, री इशू भी हो रहा है, कैपिटल रिजर्व भी हो रहा है, और आखिरी में बोलता है कि बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है? फर्स्ट पॉइंट पे हम सबसे पहले करेंगे सर जर्नल एंट्री, जो हम करते आ रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया भी। किस बारे में? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। देन आफ्टर हम बात करते हैं फॉरफीचर की, फिर री इशू की, फिर कैपिटल रिजर्व की। इतनी ही एंट्री होती एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये पहले रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर होगा। इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, एंट्री क्या है? देखो यार, अगर हम रिसीविंग एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब आगे एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो तो एप्लीकेशन चिपकाओ, अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हो तो अलॉटमेंट चिपका दो, जो मर्जी है। मैंने आपको टेलीग्राम पे आज दोपहर 1 बजे एक इमेज सेंड करी थी, उसमें 2 वीडियो थे। जिन लोग की ये क्वेरी थी सर फॉरफीचर वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा, या फिर जिन लोग की ये क्वेरी थी सर आईसीए मॉड्यूल के इस क्वेश्चन में या इस इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, भैया बता दिए, जाके देख लो यार, है ना। वहां पे डाउट मत रखो। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेरी करो। समझ रहे हो, आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, और अब नहीं तो कब मेरे भाई। सोच के देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरफीचर, बंदा पूछता सर लॉकअप कराओगे? यार पढ़ो ना, ईमानदारी से पढ़ो, पूरा पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता तुम छोड़ दो। ये अदर यूट्यूब चैनल जैसा बिल्कुल नहीं है कि 4 क्लास देके 5वीं क्लास पेड कर दूंगा। सब्र रखो यार, है ना, पेशेंस के साथ पढ़ो। चलो, तो ये रिसीविंग एंट्री, ट्रांसफर या फिर ड्यू की एंट्री क्या होती है सर? ट्रांसफर ड्यू की एंट्री के लिए क्या करना है? शेयर, अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो हो रहा है टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था। 2 इमेज हैं, टेलीग्राम पे जाके चेक करिएगा। जो नए फैमिली मेंबर हैं, पहले तो वेलकम है आप लोग का। जिनको नहीं पता, सिटीज क्लासेस प्लीज सर्च करिए, मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस जर्नल एंट्री, सेकंड प्रेफरेंस पे सर लेजर अकाउंट। कौन सा लेजर अकाउंट सर? कल समझाया था ना, कैश अकाउंट बनाने को बोल सकता है, फॉरफीचर अकाउंट बनाने को बोल सकता है, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल सकता है। ये तीनों काम करने पड़ेंगे सर। इसके बाद क्या सर? इसके बाद नोट्स टू अकाउंट। सर ये क्या चीज़ है सर? ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में है। समझ रहे हो, एक ऑर्डर होगा वर्किंग नोट नंबर लिखने का, और वर्किंग नोट एक फॉर्मेट हो जाएगा जिसको अपन नोट्स टू अकाउंट बोलेंगे। एट द एंड 4th पॉइंट पे हम बात करेंगे बैलेंस शीट की।
जिसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो देखो यार, ये लिया हमने कि भाई बैलेंस शीट कैसे होगा। अब बैलेंस शीट समझने से पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बोला, एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोली और एक बैलेंस शीट बोली। क्या है सर, आओ देखो सर, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की। चलिए सर, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ज़्यादा कुछ नहीं समझने लायक, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आपसे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ध्यान से देखो, साथ में नोट करते चलना, ठीक है। एज एट जो भी ईयर दिया हो वो लिख दो। इसके बाद ये एक लौती ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाते हैं और कुछ भी नहीं दिखाते, और ये रीज़न है इसको हम एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोलते हैं। ऑल टुगेदर अगर आपको ऐसे समझाना चाहूँ तो सोच के देखो, कंपनी का जब शेयर का क्वेश्चन बना तो उसमें क्या आपको फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन ये सब देता है? नहीं। क्या उसमें क्रेडिटर, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन देता है? नहीं। क्या देता है सर? शेयर कैपिटल तो रहती है ना। तो अगर सिर्फ शेयर कैपिटल लिखने की बात होगी तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी। आइए कैसे बनेगी सर, सिंपली हमको जाना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। कौन सा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अभी बैलेंस शीट भी कैसे सीखनी है पूरा बताऊंगा, आराम से बैठो, तसल्ली से सुनो। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। अब शेयर होल्डर फंड के अंडर में जाके अपन लिखेंगे शेयर कैपिटल। देखो यार, इसके अंडर में शेयर कैपिटल और यहाँ पे अपन 2 लाइन खींच देंगे बस। जब हम बैलेंस शीट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे जहाँ पे हमें बैलेंस शीट को टैली नहीं करना है, ध्यान से सुन लो, जहाँ बैलेंस शीट को टैली नहीं करना है उस बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोला जाएगा, है ना। सिंपल मतलब टैली नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ में क्या लिख रहे हैं, उसके बाद एसेट्स में कुछ लिखना भी है कि नहीं लिखना, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना लिख के हम कवर अप दे देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आओ। अच्छा, कब करना है इसको? जब क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ कंपनी का क्वेश्चन दे दिया और बोलता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, या तो वर्ड यूज कर दे या फिर कैश अकाउंट बनाने को सेपरेट बोल रहा है, जिसको कैश बुक बोलते हो उसको अलग से बना के दिखा दिया ना। और फिर अगर बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, दूसरा सर अपना है बैलेंस शीट। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आज दूंगा, पहले सीख लो टॉपिक क्या है सो दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। और एक इंपॉर्टेंट बात, कल जब मैंने वीडियो बनाया तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चों ने वीडियो देखा है, 50 मिनट की क्लास थी, बट आपका डेडिकेशन कमाल का था। बट एक शिकायत है आप लोगों से, मैंने टेलीग्राम पे 11 बजे आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, और आप में से तकरीबन 4-5 बच्चे या ज़्यादा 15 बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उस वीडियो में वापस से जाके कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताया। कुछ तो सर ज़बरदस्ती, उन्होंने सीधे बोला सर आंसर कब भेजोगे। मेरे भाई आप क्वेश्चन लगाओ, 2 ही चीज़ें होती क्वेश्चन लगाने में, या तो सही आंसर आता है या तो गलत आता है, और एटलीस्ट इतनी कृपा करो कि उसको कमेंट करो, मुझे पता तो लगे कि आपने आंसर किया है, अटेम्प्ट करा है, फिर मेरी लायबिलिटी बनती है आंसर भेजने की। अब आप सीधे आके कमेंट करो सर आंसर कब भेजोगे, सर मज़ा नहीं आती है ऐसे, है ना। ऐसे वो फील ही नहीं आता कि बच्चा पढ़ रहा है मुझसे, ऐसा लगता नहीं स्टूडेंट नहीं है, ये तो कोई दूसरा टीचर है जो बोला अरे आंसर भेजो यार, बहुत हो गया, क्वेश्चन तुमने दे दिया, अब आंसर की बारी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं, मेरा मन कैसे लगे क्वेश्चन देने में, मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो अगली प्रायोरिटी आपकी है कि आप उसको सॉल्व करके उसी वीडियो में जाके कमेंट करके बताओ सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये। अब मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना वहाँ से, यार बच्चों ने आंसर कर दिया, भाई इसका आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे सर अपना काम नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो आज जब क्वेश्चन दूंगा तो क्या करना है, समझ गए ना। आओ बैलेंस शीट की बात करते हैं। सर इस बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बहुत साफ है, मतलब एक्सट्रैक्ट में सिर्फ लायबिलिटी लेंगे, बट मेन बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी लेंगे और एसेट्स भी लेंगे। कैसे? आओ देखो, हमें क्या करना होगा, लिखना होगा पहले तो बैलेंस शीट एज एट, ठीक है जी, ये लिख दिया। फिर फर्स्ट हेड हम मूव ऑन करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो कि मेजर हेड होता है, ध्यान रखो, लायबिलिटी साइड में 4, एसेट साइड में 2, रिपीट आफ्टर मी, लायबिलिटी वहीं जहां बैठो बोलो, लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड, एसेट साइड में 2 मेजर हेड। इसको कैसे इन डिटेल क्या है वो मैं बताऊंगा कैसे करना है वीडियो के एंड तक, अभी समझो सिर्फ 4 मेजर हेड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंडर में जाएंगे क्या, शेयर होल्डर फंड, ठीक है,
इवन तो अगर आप चाहें तो लायबिलिटी साइड में 3 ही बोलो, एक जो अलॉटमेंट वाला हेड है वो नहीं लिखोगे तब भी कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। क्वेश्चन में नहीं होता यार, छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी दिमाग में याद रखो कि 4 होते हैं। एसेट साइड में नॉन करंट 2 ही होता है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंडर में जाना है, शेयर कैपिटल लिखना है, समझते चलिएगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे एसेट्स में जाना है, ठीक है। एसेट्स में कौन सा एसेट सर? करंट एसेट्स में जाना है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। करंट एसेट्स में जाना है, उसके अंडर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्ड नोट कर लीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। और बैलेंस शीट का पर्पस होगा दोनों साइड, मतलब लायबिलिटी और एसेट्स के अमाउंट को टैली करना। समझ लो, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट सिर्फ लायबिलिटी लिख के छोड़ दो, मेन बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल। भाई आप समझो ना, शेयर का क्वेश्चन है तो शेयर के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कन्फर्म है, सोचना ही नहीं है। अच्छा, शेयर कैपिटल में भी कौन सा सर? कैपिटल के टाइप्स होते हैं, अथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड अप, ये सब। सर अथराइज कहीं नहीं दिखाते, मतलब बैलेंस शीट में वो वर्ड टोटल नहीं होता। इशूड से फ़र्क नहीं पड़ता सर, फिर फ़र्क किससे पड़ा? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप से, वही पैसा जाके दिखाएंगे। और एक बात बोल रहा हूँ, उसको लिख लो कहीं पे, जब हम सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप लिखेंगे उसमें ऐड करके फॉर फीचर ऑफ शेयर अगर है उसकी वैल्यू को ऐड करके तब दिखाया जाएगा। वापस से बोल दे रहा हूँ, जब हम सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप वाला हेड लिखेंगे तो उसके नीचे ऐड, क्या ऐड करना है? फॉर फीचर ऑफ शेयर, इसके दोनों के अमाउंट को ऐड करके फिर अमाउंट दिखाएंगे। अब इतना अच्छे से क्यों बता रहा हूँ पता है ये वाला पॉइंट? इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन दूंगा, है ना। और मैं चाहूँगा कि आप उसे लगा भी लें, समझ रहे हो। चलो ये पॉइंट नोट कर लिया ना, आगे बढ़ता हूँ। अभी तक मैंने आपसे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट और मेन बैलेंस शीट की बात करी है, कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। वो जर्नल लेजर कल समझा दिया था तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर आपको समझा दिया है, 4 पॉइंट पे जाना है मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। सर और क्या चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम कवर करने चल रहे हैं? सर ध्यान से सुनते चलिए। सर बैलेंस शीट का भी थोड़ा टर्म मैं ज़रूर बताऊंगा जहाँ से आपको क्लैरिटी होगी यार क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। आओ ज़रा अब बात करते हैं हम लोग। ज़रा मैंने बैलेंस शीट भी आपको बताई ना, बैलेंस शीट में कैसे करना है अपने को। सर बैलेंस शीट में हमारा फोकस सिर्फ इतनी सी बात पे होगा कि अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं, चलो मैं कुछ टर्म बताता हूँ ना, टर्म्स के अकॉर्डिंग जाएंगे जिससे आप रिलेट ज़्यादा कर पाओ, है ना। ऐसा ना होगा आप बोलो सर ये तो जल्दी हो गया, जल्दी नहीं करेंगे, बहुत आराम से बताऊँगा, ध्यान से सुनना बस। मैंने बोला एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, दोनों टर्म अच्छे से सुन लो, मैं अमाउंट लिख के बता दे रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगर अपने को ये बनाना पड़ा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो हमें 2 टर्म देखने हैं। हम कैसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचेंगे, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हम किसी भी हाल में बैलेंस शीट टैली नहीं करने वाले। यहाँ 3 कॉलम होते हैं सर। एक कॉलम होता है नोट नंबर का, ठीक है, जिसको वर्क नोट नंबर बोलते हैं, फिर करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ऐसा, ठीक। और ये आप ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी ले सकते हो। अब मैंने जैसा बोला क्या करना है अपने को, एक बात ध्यान रखेंगे कि हम जब यहाँ पे कवर अप दे रहे होंगे तो हम पहला हेड क्या लिखेंगे सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की। इसके अंडर में क्या लिखेंगे सर? शेयर होल्डर फंड। ध्यान से समझते चलना, शेयर होल्डर फंड के अंडर में क्या लिखेंगे सर? शेयर कैपिटल, ठीक है। इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा सोचो, अमाउंट प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे कि करंट ईयर में दिखाएंगे? मेरे भाई हमेशा अकाउंटिंग करंट ईयर को लेके ही होती है, ना ही प्रीवियस ईयर को लेके, ना ही अपकमिंग ईयर को लेके। मतलब यहाँ पैसा नहीं दिखाना, यहाँ पे पैसे दिखाना, समझ लो। अच्छा ऐसे ना लिखो, नहीं आप बोलोगे सर यहाँ पे पैसे नहीं दिखाना है, यहाँ पे पैसे दिखाने हैं। कहाँ? शेयर कैपिटल वाले पोर्शन पे, या इसके सामने। बस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्या ऐसे करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी देखो, बुक में अगर आप देखोगे, आप किसी भी बुक में देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट हमेशा एंड पे बना होगा। बट मेरा आपसे सवाल है, अगर नोट्स टू अकाउंट हम एंड पे बनाएंगे तो मेजर हेड हम लिख के कैसे दिखाएंगे, है ना। कविता जैसा है, शायरी है, बट समझो भैया पहले वर्किंग नोट होगा। समझो हमको यही नहीं पता कि शेयर कैपिटल कितना है, तो हम यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं? मतलब ये सेकंड नंबर पे होगा सर, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा फिर? सर फर्स्ट नंबर पे नोट्स टू अकाउंट होगा। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? मैंने अभी बोला, एक तरह का वर्किंग नोट है, बस फॉर्मेट के अंदर में आ जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। चलो भाई ये भी बता ही लेते हैं, है ना। आप
अधूरा सा ना महसूस करें कि सर ने आधे पे ब्रेक दिया। पूरी डिटेल करूँगा, लेकिन आप ईमानदारी से पीछे मत हटो। मैं वापस से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये चैनल आपकी वजह से है, हम यहाँ पे आपकी वजह से हैं। लेकिन जो नए फैमिली मेम्बर ऐड हुए हैं जिनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, और उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे चैनल से हो क्या है, उन्हें ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि सर 4 वीडियो डाल के 5 वीडियो छोड़ दें। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए नवंबर 20 के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आप लोग डिसिप्लिन में चाहिए यार। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ जो मुझे पता है कि मुझे आपसे कैसे काम निकलवाना है, आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के देना है। आप ही सेल्फ स्टडी ज़्यादा करोगे तो ही आप पास होगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल ऑन करके सिर्फ मेरा वीडियो देखो और आप पास हो। किसी का वीडियो, कोई टीचर मतलब कोई भी उतर के पढ़ा दे, कोई बच्चा किसी के पढ़ाने से पास नहीं होगा, आप अपनी सेल्फ स्टडी से पास होगी। लेकिन हाँ, हम वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन 30% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 70% आप जो करते हैं वो होता है। और ये रीज़न है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास कवर हो, फिर अगले 1.5 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडी करो। जितने ईमानदार रहोगे उतना बढ़िया मार्क्स आएगा। अब पता लगा, लाइव चैट में आज देखा मैंने सुबह, एक है कोई विनोद लिख गए, वो मन तो किया ब्लॉक कर दूँ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। कल शाम को एक बच्चा मेरे से बड़ा नाराज़ था, है ना, आई हेट विनय सर लिख रहा था, उसे लगा मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। नहीं, मैं ऐसे ब्लॉक नहीं करता हूँ किसी को, फैक्ट फाइल नहीं ब्लॉक करता हूँ। मतलब बहुत बुरे लोग मिले हैं, लेकिन मैंने ब्लॉक नहीं किया है। ब्लॉक करने की एक ही कंडीशन है कि आप क्लास को हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो है ना, तभी होता है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास एज यूजुअल रहे। अब क्या इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे और यहाँ बात कर लेते हैं। नहीं, आप बोलोगे सर इतनी डिटेलिंग, भाई मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी 1 ही 2 दिन हुए हैं ना, अभी हमको 30 डेज़, फिर 15 दिन की दंगल रीजन सीरीज, मुझे 45 डेज़ आप लोग के लिए हर दिन अगर काम करना है तो आपसे मोटिवेशन तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बस वन साइडेड अप्रोच, नहीं चलेगा सर, है ना। वो सॉन्ग सुना आपने, पहली बार कुछ ना समझ में आया, अब मैं क्या करूं। अरे कंडीशन वही है, जब बच्चा पहली बार से ये फाउंडेशन में आता है, उससे ऐसा लगा पड़ा होता है, इधर से भी ले लो उधर से भी ले लो, सेल्फ स्टडी ना करो, नहीं चलेगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना मेरी बात को। आओ यहाँ देखो, शेयर कैपिटल में अथराइज शेयर कैपिटल लिखा, लेकिन जैसा मैंने बोला पैसा नहीं लिखेंगे। सर अथराइज कैपिटल को आप क्या बोलते हो? सर नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोलते हो? सर क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। ओ भाई, ये पैसा कहीं दिखाते नहीं। लेकिन इसी के बाद अगर हम बात करें इशूड कैपिटल, यहाँ पैसा इशूड कैपिटल का नहीं जाएगा, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा पैसा जाएगा? सर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ध्यान रखिए सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल ऐड क्या करेंगे? मैंने भी क्या बोला कुछ देर पहले, फॉरफिटेड शेयर या फिर शेयर फॉरफीचर, कुछ भी लिखो, ठीक है। ऐड करो, जो पैसा यहाँ आया वो पैसा यहाँ जाएगा, ठीक है जी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनाओ या फिर मेन बैलेंस शीट बनाओ, सबसे पहले क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट। सोचो जरा, नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाया है ना, शेयर कैपिटल लिख रहे हो, ये पैसा लाओगे कहाँ से? यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा? सोच के देखो ना। इसलिए बोलता हूँ पहले नोट्स टू अकाउंट बनाओ, पता लग गया भाई इतना पैसा है, इस पैसे को उठाओ यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए ना? चलो बढ़ता हूँ आगे। अभी सेकंड पॉइंट पे, अच्छा अगर मेन बैलेंस शीट की बात करें तो वो एज यूजुअल ऐसा ही चलेगा, बस कुछ ही चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी जो कि फॉर्मेट के जैसे होंगी, लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें भी वर्क नोट प्लग करते हैं ना अपन, वैसे ही करना है। आइए जी, वीडियो के एंड पॉइंट पर मूव करते हैं। जो मैंने आपसे बात करी थी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने की, तो वो बता देता हूँ। आपके मॉड्यूल की बात करूँ ना, आपके मॉड्यूल में एक्चुअली गिवन है, मैं दिखा देता हूँ, है ना। कुछ बच्चों को लगता है सर, ध्यान से सुनना, कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को आई, ये एक अलग क्वेश्चन है, और कंपनी अकाउंट का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को आया, ये एक अलग क्वेश्चन है। दो अलग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट, मतलब कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन दिया होगा शेयर का, जहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विद फॉरफीचर होगा, हमें एंट्री करनी होगी, लेजर बनाना होगा, फिर बैलेंस शीट बनानी होगी। लेकिन बैलेंस शीट से पहले नोट्स अकाउंट बनाना, ये सुन के रखो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं आपके मॉडल की बात कर रहा था ना, बैलेंस शीट का एसेट्स का ऐसा लंबा सा फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन ये इधर दिया गया है सर, ठीक है। ये सब बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन है पूरा। फिर ये है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और उसका एक्सप्लेनेशन साइड में आया है। मैंने आपको दिखा दिया कि चीज़ क्या है। अब बात करता हूँ कैसे करना है। आओ यार, तो हेडिंग बनाओ जल्दी से। तो प्रिपरेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो क्वेश्चन होगा आपके कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट से। फर्क समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट का मतलब शेयर का क्वेश्चन है, एंट्री पास करनी, एट द एंड बैलेंस शीट बनानी है। और अगर बोला जाए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंपनी अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही। यहाँ पे क्या क्या होगा बोर्ड पे देखो जरा। सर देखो एक बात समझ के रखेंगे, कंपनी अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब भी बात होगी तो हम ऑर्डर कैसे मूव करेंगे, ध्यान से सुन लो। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले बनेगा, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनेगी। जो ऑर्डर लिख रखा है इसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आंसर आने वाला है, नहीं तो कोई भी लगा ले क्वेश्चन आंसर नहीं आ सकता। कोई ये बोले ना जी ना बैलेंस शीट पहले बना दो, नहीं बन सकती। सर क्यों नहीं बन सकती? मैं नॉर्मल अप्रोच को बोल रहा हूँ। आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ रखा है, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता है। ठीक वैसे ही वो बिजनेस की बैलेंस शीट थी, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में प्रॉफिट आता है, वो इस बैलेंस शीट में जाके ऐड होता है। समझ रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो हेड लिखे जाएंगे वो नोट्स टू अकाउंट से निकल के आएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, आओ दिखाता हूँ जरा, है ना। कुछ एक हेड्स बता देता हूँ आपको। ये 3 ऑर्डर ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किस टॉपिक की बात हो रही है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हो रही है। एक बात और बोलूँगा, इस क्लास को कवर करने के बाद फ्यूचर सीए वालों, स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों बच्चों से बोल रहा हूँ, आज शाम की 7 बजे वाली क्लास आपकी नहीं है। आज का टारगेट सिर्फ एक है, कंपनी अकाउंट निपटाना है अपने को। मतलब बैठना 7 बजे भी, 7 बजे जो टाइम है उसी टाइम बैठना, कंपनी अकाउंट के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, धड़ल्ले से सॉल्व करना, आराम नहीं करना लेकिन, ठीक है। जो कंडीशन है उसको फॉलो करोगे। नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट में क्या सर, ध्यान से देखो, वर्किंग नोट। फिर जिस पॉइंट पे हम लोग वर्क कर रहे थे वापस कल उसकी क्लास में दूंगा आपको, चिंता मत करना। वर्क नोट की बात करें, अगर आज का टारगेट रखो कि कंपनी निपटाओ यार, कब तक इसको खींचेंगे, है कि नहीं। वर्क नोट में लाइक हम बात कर लें अगर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये एक हेड है जो कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाया जाता है एक्सपेंस के पॉइंट पर, ये एक हेड है। अब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा सर? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो या फिर बैलेंस शीट हो, उसमें ना आप टर्म्स को मेजर हेड उसका अमाउंट, मेजर हेड उसका अमाउंट, हेड उसका अमाउंट ऐसे लिखते हो, ना कि वहाँ पे प्लस माइनस गुणा गणित खेलना चालू करना है। कैसे होता है ये देखो, हमको ना इसको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, नोट करते चलना साथ में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो गए भाई खर्चे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं दिख रहा तो सुनते चलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और बस इस तरीके से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये वाला पैसा उठाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाएंगे। अच्छा ऐसे दूसरा पॉइंट सुनो, है ना। लाइक हम मान लें कि हमारे पास कुछ ऐसे लाइक सैलरी देते हैं हम लोग, बोनस देते हैं, वेजेस देते हैं। सर वर्ड क्या आएगा? सर वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मूव करना चाहें तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सोच के देखो वर्ड क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज को किससे बेनिफिट होगा? सर ये मेजर हेड है, इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में सिर्फ हेड लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, बट इसमें जो प्लस माइनस हो रहा है उसको यहीं लिखेंगे, जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, बोनस ऑफ एम्प्लॉय। सर इन सब को ऐड कर दिया और ऐड करके जो पैसा आया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखा दिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल को याद करने की सबसे मस्त ट्रिक क्या है सर? सुनो, आपको ना ये पता होना चाहिए पर्पस। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका पर्पस वाई क्लियर होना चाहिए। बच्चा क्या करता है, उसका हाउ क्लियर होता है। समझाता हूँ। मान लो आप मेरे सामने एक बढ़िया से ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग बढ़िया सी राजधानी एक्सप्रेस में मूव कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगा कि मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की और मैंने बोला बेटा ट्रेन से कूद जा। कूदोगे? मैं आपको बताऊंगा, देखो ऐसे 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 तुम कूद सकते हो। कूदोगे? नहीं कूदोगे ना। क्यों? मैं आपको बता तो रहा हूँ कैसे कैसे कूदा जा सकता है, फिर भी तुम नहीं कूदोगे। फिर मैं तुम्हें दूसरी कंडीशन, हम लोग गेट के पास खड़े हैं, फिर मैं तुम्हें दूसरी कंडीशन बताऊंगा कि मैं तुम्हें कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि देखो ये बंदा था, ये ट्रेन से ऐसे जंप किया और ये बच गया। भाई ये वाला दूसरा वाला बंदा देखो, ये भी ट्रेन से ऐसे जंप किया, देखो इसने कैसे जंप किया, मेरे वर्ड पर ध्यान दो, इसने कैसे जंप किया। तुम भी ऐसे ही जंप करो और तुम भी बच जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे कूदोगे,
क्या आप कूदोगे? मैं भी कूदाऊंगा तुमको ट्रेन से, सुनते चलो बात। क्या आप कूदोगे? अब भी नहीं कूदोगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन, मैंने तुमको 3-4 कहानियाँ सुनाई बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की, जो ट्रेन से कूद के जिन्होंने बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर दिया, और मैं तुम्हें बताया वो लोग कैसे कूदे थे। वर्ड पे ध्यान दे, वो लोग कैसे कूदे थे। क्या अब कूदोगे? अभी भी तुम नहीं कूदोगे, अब कूदाने वाला हूँ। फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई तुम्हें पता है क्या, हम जिस कंपार्टमेंट में हैं, हम जिस पार्टमेंट में हैं, जिस डिब्बे में हम लोग हैं, इस डिब्बे में आग लग गई और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय कूदने के। अब तुम मुझसे पूछोगे सर कैसे कूदना है? अब तुम्हारा वाई क्लियर हो गया ना, क्यों कूदना है? ले भाई, मेरे से पहले ही, है ना, समझ लो लॉजिक। तो सबसे पहले अपने को किस पर काम करना है? वाई पर। हाउ अपने आप हो जाएगा। बंदा परेशान, सर कैसे तैयार करें, सर कैसे पढ़ें, सर कैसे क्वेश्चन लगाएं, अरे क्यों लगाएं, कितना मार्क्स मिलेगा? फोकस क्लियर रखो, फोकस प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने का पर्पस क्या है सर? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, और अर्ब आसान भाषा में बोलूं तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब सोचो जरा, प्रॉफिट कैसे आएगा? इजी भाषा में अगर बोलूं तो यार, उस ईयर की जो इनकम है उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। इतना ही तो है, और सच में इतना ही है। क्या है फॉर्मेट सर? फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो देखो जरा, शॉर्ट हैंड में फॉर्मेट देखो, हम लिखेंगे रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, इस तरीके से आ जाएगा हमारा शॉर्ट हैंड। सुनना, टोटल इनकम यहाँ आ जाएगा माइनस एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे है ना, मैंने लिख दिया खर्चे। जो जो खर्चे हैं माइनस करो। अब जो आएगा वो है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ बट मैं आपको काम की बात बोल रहा हूँ। पीबीटी, टाइम बचा रहा हूँ आपका। पीबीटी क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा, बिफोर टैक्स आया, फिर से वाई पर जाओ। प्रॉफिट जो है वो टैक्स से पहले का है, तो टैक्स किस पर देते हैं? प्रॉफिट पे ना। आओ लिखो माइनस टैक्स। जैसे ही पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स हटाया तो जो आया वो क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। और यही तो जानना था भाई। वाई क्लियर तो क्वेश्चन लग जाएगा, है ना। ऐसे ही आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया, इसी तरीके से इसी वाले प्रॉफिट को उठाना है। जब आप बैलेंस शीट लिख रहे हैं तो उसमें जो एक हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उस वाले हेड में ऐड करना है। जो नए बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिस पे कंपनी की बैलेंस शीट बहुत डिटेल में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में शॉर्टकट के साथ बताई होगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी डिटेल में शॉर्टकट के साथ बताया होगा। तो क्या करना है सर? ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो पे जाओ या फिर यूट्यूब पे सर्च करो कंपनी बैलेंस शीट या कंपनी अकाउंट बैलेंस शीट सीटीसी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। कंपनी अकाउंट बैलेंस शीट सीटीसी क्लासेस वीडियो मिल जाएगा। मस्त तरीके से पूरा वीडियो कवर करना 15-17 मिनट में, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घर कर जाएगा। और जब ये समझ में आ जाए तो मुझे आके बता देना, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे प्लीज़ आंसर बताइएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट का अमाउंट कितना आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, और अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलता हूँ रात में 10 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स के साथ, और तब तक के लिए शानदार रहिए और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिए।